ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास के महत्व का 18वां अध्याय। लिखता हूँ मैं पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण भी फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट कर अपने गणों को निर्वय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खटगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। दसमर भी मारा गया और शिवगण किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रोध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार कर शिवजी को दग्ध कर दिया और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। पार्वती को देखकर जलंधर फिर से शिवजी की ओर लौटा। उधर शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मार करके उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर काम आतुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना तो वह अंतर ध्यान हो करके उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत कहा और ये प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जा करके उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। 19वां अध्याय। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महत्व कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जा करके क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जा करके भगवान विष्णु ने उसकी स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर के ठहर गए और रात में उसे सपन दिया। वह उसकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रत वृंदा ने रात में वह सपन देखा कि उसका पति नग्न हो करके सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे।
फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और सपन के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा, तो सूर्य में उसे छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर के रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर के उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर के वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया, तो वृंदा उसके पैरों को हाथ लगा करके उनसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दो राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो गई। मुनि को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रथपति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर के आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय दो बानर उसके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया, तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर व धड़ लेकर के मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कह करके दारुण विलाप करने लगी। उसके बाद उसने मुनि जी से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण दैत्या पत्नी ऐसा कह करके दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, ये शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः ये जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जला देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे। उन्होंने ये सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठ करके वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और वह अब तक हुई सब बातों को सपन समझा। और उसके बाद वृंदा साकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने को पहचान लिया। तब वह उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह करके क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर के तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कह करके पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते हुए वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया। आकाश में जय जयकार होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।